कानपुर के बिधनू में कस्बे में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसके बाद से सिर्फ कस्बा ही नहीं बल्कि जिले में खलबली मच गई है। यहाँ एक ऐसी महिला घर लौटकर वापस आई है जिसकी मौत करीब 40 साल पहले हो गई थी और घर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक महिला जिसकी 40 साल पहले सांप के काटने से मौत हो गई थी, वो अपने घर अब वापस लौट आई है। इससे सभी हैरान हैं। बिधनू के इनायतपुर गांव की विलासा देवी की कहानी आसपास के गांवों में जिसने भी सुनी वो उन्हें देखने पहुंच गया। दिन भर उनके घर पर लोगों का तांता लगा रहा। 32 साल की विलासा देवी को जिन लोगों ने गंगा में प्रवाहित किया था उन लोगों ने उनकी पहचान कर ली। पतारा निवासी विलासा देवी की पहली शादी धीरपुर चरैया के छेदू गांव में हुई थी। उनके 2 बच्चे राजकुमारी और मुंशीलाल थे। पति से अनबन पर उन्होंने दूसरा विवाह इनायतपुर के कल्लू से कर लिया था। उनके और कल्लू की 4 संतान है। 32 साल की उम्र में एक रात सोते समय सांप के काटने से उनकी मौत हो गई थी। घर वालों ने मृत समझकर उन्हें जारजमऊ सिद्धांत घाट में गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहीं विलासा देवी 40 साल बाद दोबारा अपने गांव पहुंची हैं। परसों शाम वो अपने गांव पहुंची तो लोगों की भीड़ लग गई। विलासा का कहना है कि गंगा में प्रवाहित होने के बाद वो बहते हुए इलाहाबाद पहुंच गई थी और गंगा किनारे एक मंदिर के पास बेहोशी की हालत में मल्लाहों को मिली। उनकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद वो 3 साल तक वही मंदिर में रही। उसके बाद वहीं से उन्हें कन्नौज के सराय ठेकू गांव निवासी रामशरण मिले। उसने उनसे शादी की और साथ चली गई। धीरे धीरे साल दर साल गुजरते रहे। कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। विलासा के मुताबिक जब उन्हें सब कुछ याद आ गया तो उन्होंने अपने बच्चों के पास जाने की जिद की, लेकिन पति ने उन्हें जाने से रोक दिया। करीब 1 साल पहले पति की मौत हो गई। उसके बाद उनकी सराय ठेकू में ब्याही धीरपुर गाँव की युवती से मुलाकात हुई। बातचीत में उन्होंने अपने घर और बच्चों के बारे में बताया। युवती ने गांव आकर उनके परिवार को इस बात की जानकारी दी। इस पर राजकुमारी मुंशीलाल इनायतपुर निवासी अपने सौतेले भाइयों संग वहां गए और उन्हें गांव ले आए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।